समंथा का साउथ से एक नया मूवी आया है जिसका नाम है शाकुंतलम। और उसी पर बेस ये पूरा मूवी है जो कि 3D में हिंदी में पैन इंडिया रिलीज़ किया गया है और अलग अलग साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी इसे डब कर रिलीज़ किया गया है और उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो मैं साउथ की फिल्मों की बहुत बड़ी भक्त भी कह सकते हैं, फ़ैन भी कह सकते हैं वो हूँ। मुझे वो फिल्में कैसी भी हो, कुछ कमियों के साथ भी रिलीज़ कर दे तो भी पसंद आती है, क्योंकि उस पर बजट में इतना ज़्यादा चीज़ मतलब ख़राब की नहीं रहती, ऊपर से ओरिजिनल माल होता है और फिर उसके साथ साथ खूबसूरती से और अपने लोगों के मतलब जो ऑडियंस है उनके मन को रखते हुए उसे रिलीज़ किया जाता है। किसी का दिल भी दुखे नहीं, इस तरीके से वो लोग फिल्में बनाते हैं। और स्टार कास्ट भी है वो काफ़ी ग्राउंड टू अर्थ रहती है, एकदम अच्छे से बिहेव करती है। इन सभी नॉर्मल चीज़ों की वजह से मुझे साउथ की फिल्में और वहाँ के आर्टिस्ट ज़्यादा पसंद आते हैं और समंता तो मेरी स्पेशल फेवरेट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी ने मुझे उतना खुश नहीं किया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ये मूवी देखने लायक नहीं है। अगर स्टार रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसे 5 में से 3 स्टार दूंगी। लेकिन वो क्यों दे रही हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे महाभारत का हिस्सा रहने वाला शकुंतलम की कहानी, मतलब शकुंतलम एक बड़ा महानाट्य भी रह चुका है जो कि भगवद गीता से इंस्पायर्ड होकर उठाया गया है और उसी पर ये फिल्म बनाना और उसकी स्टोरी को इस तरीके से प्रेजेंट करना खूबसूरती के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें जो एनिमेशंस और VFX CGIs यूज़ किए गए हैं, हालांकि उसमें बहुत माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन जब हम उन्हें दूर से देखते हैं, मतलब एनिमल्स वगैरह जब उन पे हाथ नहीं घुमाया जा रहा या वो दूर खड़े हैं और सिर्फ निहार रहे हैं, तो उन्हें देखने में मन की बहुत शांति मिलती है। और थर्ड एंड लास्ट चीज़ जो इस मूवी की मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी समंथा ऑल अलोन। जो एक्टिंग स्किल्स उनकी है ना, जो भोलापन वो दिखा रही थी, जो रोना उनका दिल को अपने ठेस पहुंचा रहा था, ऐसा टेंशन आ रहा था अपने को भी उनके लिए कि अब उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। उनकी एक्टिंग स्किल्स, उनका डांस, उनकी खूबसूरती, ये सब कुछ आपका दिल जीत लेगी और आप सबको ये बहुत पसंद आने वाला है। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने मार्क्स क्यों काटे। देखिए, VFX की मैंने एक तरफ तारीफ़ तो की है, लेकिन जब वो बच्चा उठाने वाला सीन होता है, हरिन उठाने वाला सीन होता है, या फिर उस पर प्राणियों पर हाथ घुमाने वाला सीन होता है, या फिर जब पहाड़ों का दूर से शॉट लिया जा रहा है, इन सभी समय, या फिर तितलियाँ जब समंता के शरीर पर होती है, इन सभी वक्त हमें साफ साफ पता चलता है कि VFX में जो है वो इन्होंने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ही नहीं। ये गलत है, अननेचुरल है, एनिमेटेड है, ये साफ साफ पता चलता है। और इसी से डिसअपॉइंट होकर मैंने इसे मार्क्स काटे हैं, क्योंकि आप 3D में देख रहे थे, सामने से तीर चलने के कुछ 3D इफ़ेक्ट्स इसमें डाले गए हैं, एनिमेशन, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं। मुझे बिल्कुल भी वो मन में पसंद नहीं आए। हाँ, लेकिन एनिमेशंस जो उन्होंने प्राणियों के किए थे वो बहुत ज़्यादा क्यूट थे, इसीलिए मैंने उसे मार्क्स तो दे दिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि क्या वो वर्थ है पूरी तरीके से, तो नहीं। VFX विजुअल्स CGI के लिए इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। और दूसरा, इसकी जो स्टोरी है वो अगर आपको पहले से पता है तो इन्होंने उसमें कुछ अलग अलग, यानी कि स्टोरी तो वही रहेंगी लेकिन अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की है। इनफैक्ट ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस चली जाती है। पहले 15 मिनटों में उन दोनों का प्यार हो जाता है, अगले 10 मिनट में उनकी शादी हो जाती है, अगले 10 मिनट में उन्हें श्राप भी मिल जाता है, और अगले 10 मिनट में उनके जीवन में मुसीबत आने लगती है, और अगले 10 मिनट में फिर वो राजा के दरबार में पहुंच जाती है। मतलब कहीं भी उन्होंने इस जगह को छोड़ा ही नहीं कि स्टोरी अच्छे से डेवलप हो और आपके दिल में छू जाए, इवन इफ़ यू नो दैट स्टोरी। अगर आप नोन हो वो स्टोरी के लिए तो आप नहीं गए मूवी देखने तो भी ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप अगर 2D में देखें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विजुअल्स इतने अच्छे हैं नहीं। तो इसीलिए इसे आप ओवरऑल एक OTT के लिए अच्छी मूवी मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कहानी को बिल्कुल भी नहीं जानते तो आप इस मूवी को एंजॉय करेंगे, बस आपको वो विजुअल वाला पार्ट जो है वो भूल के जाना पड़ेगा कि विजुअली ये मूवी बहुत अच्छी रहने वाली है। और इसका डबिंग भी मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। इसके अंदर जो डायलॉग्स, इवन समंथा के डायलॉग्स भी लिए थे वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वॉइस में लिए थे, सॉफ्ट वॉइस नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो डबिंग आर्टिस्ट है उसे भी ठीक से हिंदी नहीं आती और वो अलग ही एक्सेंट में बात कर रहे हैं, इस तरीके का डबिंग था।
तो डबिंग के हिसाब से भी इसे इतना ज़्यादा एन्जॉइंग मूवीज़ की कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता, लेकिन मुझे इसे इतने स्टार्स देने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कहानी को ऐसे जो महाभारत के किस्से हैं उसे सामने लाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता जो साउथ इंडस्ट्री कर रही है। अकेले समंथा ने अपनी एक्टिंग के स्किल पर मुझे एंड तक मूवी में एंगेज रखा, इसीलिए उनकी तारीफ़ करना भी बनता है। और उसी के साथ साथ इस मूवी को मैं इस स्टार रेटिंग की वजह से रिकमेंड करती हूँ कि आप इसे थिएटर में देखें, लेकिन आपकी फैमिली को लेकर जाइए देखने के लिए। जिन्हें इन बच्चों को इस कहानी के बारे में नहीं पता उन्हें दिखाने के लेकर जाइए, ताकि आप इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाँ ये हुआ था, इस पर चर्चा होगी और जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं, आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं? असहमत है तो वो भी आप लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सहमत है तो वो भी हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही मूवी रिव्यूज़, मूवी अपडेट, टीज़र, ट्रेलर रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में। जय हिंद।